गुरु जी के चरणों में प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधु आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो जो खंडवा से हमारे पास इतना एमपी से साधक आए हैं, तो उन्होंने अपनी नाम परिचय खुद देंगे और क्या प्रॉब्लम थी, क्या लाभ हुआ, यहाँ कैसे लगा और यहाँ से कुछ उनको ग्रहण करने को मिला, तो वो भी बताएंगे। तो आप लोगों को ये सुन के प्रेरणा मिलेगा और आप लोग भी ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनी जीवन शैली बना पाएंगे। तो बेटा आपका नाम परिचय वगैरह दीजिए और फोन नंबर बताइए और सब साधकों को प्रेरणा दीजिए, आपको क्या लाभ हुआ। सभी को प्रणाम। मेरा नाम आपका आवाज थोड़ा नहीं आ रही, नहीं तो ये लेना। सभी को प्रणाम। मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9098270202। सबसे पहले तो इस पावन धरा को कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी साधकों को कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी अखंडानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम है। बीबी चौहान गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। माँ आनंदी को कोटि कोटि प्रणाम है। सुरेश गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम है। दीदी को, प्रगति दीदी को कोटि कोटि प्रणाम है। अंकित भैया को, देवली दीदी को, सभी आए हुए साधकों को कोटि कोटि प्रणाम है। यहाँ मुझे दिव्याशीष आश्रम का यूट्यूब से पता चला। माता जी के बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, तो उसमें है ना ये शारीरिक रोग से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं वो मैंने वीडियो में देखा। तो मैंने घर में पापा को, मेरी गुड़िया को बताया। उनको थोड़ी शारीरिक दिक्कतें थी, तो हमने यहाँ आने का निश्चय किया। हम लोग यहाँ पर आए तो पापा को और मेरी गुड़िया को एनिमा करने से, जो भी माता जी और गुरुजी ने बताया, उससे बहुत लाभ हुआ है। आधी उनकी समस्या दूर हो चुकी है। और सबसे पहले तो हमें दुख आता क्यों है? दुख हमें इसलिए आता है यदि हमारे कर्म खराब है या हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमें दुख आता है। और दुख हमें क्यों आया? क्योंकि हमने बेजुबान के ऊपर बहुत ही अत्याचार किए। उनका दूध चुरा चुरा के पिया है। उनको उनकी खाल नोच ली जाती है। उनके साथ इतना व्यवहार गलत किया जाता है। बिना पूछे ही उनका दूध निकाल लिया जाता है, मशीनों से निकाल लिया जाता है। वो बेजुबान बछड़ा उसे देखते रहता है और हम अपने लिए दूध निकाल लेते हैं। उसके लिए पनीर की सब्जी या जो भी कुछ हम बनाते हैं और अपने स्वाद के लिए उन पे अत्याचार करते हैं, जबकि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। पक्षियों को भी हमें अपने घर में कैद नहीं करना चाहिए। उनको जीवन ईश्वर ने उड़ने के लिए दिया है, तो हमें उन्हें उड़ने देना चाहिए। भोजन उनका भोजन है दाल चावल अनाज दालें, तो हमें अपने घरों के छत पर अनाज दालें रखना चाहिए कटोरे में, और थोड़ा उनके लिए पानी रखना चाहिए, जिससे वो गर्मियों में प्यासे ना रह पाए और उन्हें थोड़ा भोजन मिल पाए। और किसी भी बेजुबान पे कोई भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें रेशम की चीज़ें का कोई भी रेशम की साड़ी जो बनती है उसका कुछ भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें लेदर की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे बेजुबानों के प्रति जो हिंसा हो रही है वो रुक चल सके। यदि हम ये कदम बढ़ाएंगे तभी ये हिंसाएं रुक पाएगी और हम है ना इस प्रकृति में रह रहे हैं, इस संसार में रह रहे हैं, तो हमें भी इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए ताकि वो भी खुश रहे। जियो और जीने दो की राह पे हमें चलना है, ताकि वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। हमें किसी को कोई दुख दर्द इस संसार में आके नहीं देना है, जिससे हमें भी कोई दुख दर्द नहीं आए और संसार में चारों और सभी सुख शांति से रहे। हमें इस तब सेवा सुमिरन के मार्ग पर आगे बढ़ना। यहाँ आके मुझे जो प्रगति दीदी ने मेडिटेशन के बारे में बताया, माता जी ने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया और जो गुरु जी से परम ज्ञान मिला, जो हम व्यर्थ के आडंबर करते हैं और जो व्यर्थ की चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनसे गुरु जी ने जो हमें बाहर निकाला है, उससे हमें बहुत ही अच्छा हमारी आत्मा और परमात्मा से जुड़ने का जो उन्होंने साधन बताया है। सिर्फ हमें भक्ति करना है, इस शरीर को सिर्फ देह मानना है। वो हमें देह मान के जो कर्म है हमारे सत्कर्म, हमें सिर्फ वही करना है। कर्म हमारे हाथ में है, हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो ईश्वर भी हमें फल उसका है बहुत ही अच्छा देगा। फल की चिंता नहीं करें, निष्काम भाव से आप सभी मिलकर कर्म करें तो उसका फल हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा। बस संसार में यही है कि आओ सब खुश रहो और सबको खुशियाँ बांटो। धन्यवाद आप सभी। आपको क्या प्रॉब्लम थी जो आपने ये करे? मैं है ना ऐसे यूट्यूब पे है ना
उसमें बीबी चौहान गुरुजी के बहुत सारे वीडियो है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो वो मैंने देखना शुरू कर दिया और घर में ही थोड़ा शुरू किया, तो उससे बहुत ही अच्छा लगा। उससे आत्मा मन बुद्धि चित्त सब में बहुत ही शांति मिलती है, और यहाँ आके तो मुझे बहुत परम आनंद मिला। जो शांति की अनुभव मिली वो शायद वहाँ नहीं थी, ये जो यहाँ आके मिली। जो आप लोगों ने ध्यान करवाया, जो आपने आध्यात्मिक बातें बताई, जो गुरुजी से ऊपर ज्ञान मिला, और जो यहाँ सबका व्यवहार है, सबका सहयोग मिला, वो बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल घर जैसा लगा, उससे भी अच्छा लगा। और जो यहाँ का सात्विक वातावरण और जो माहौल है, वो जो सात्विक चीज़ें दी जाती है जिससे हम स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगा। और तो गुरुजी यहाँ क्या सात्विक भोजन दिए? क्या बिना प्याज लहसुन का पका वाला भोजन दिए क्या? जी नहीं, यहाँ पर हमें सिर्फ फल जूस ही दिया जाता है, उससे ही आप आपके ना स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हो और आध्यात्मिक उन्नति भी इससे अपनी आगे बढ़ा सकते हो। नमक मसाला तो दिए होंगे कुछ? जी नहीं, नमक मसाला नहीं दिया गया है। अच्छा, तो आप जाके क्या से करोगे करोगे कि ये फिर पतले हो गए अब तो बोल खाना पड़ेगा, एक टाइम खा लो बेटा, माँ ने बोलेगी शाम को कि एक टाइम ले ले बेटा, कोई बात नहीं, दिन भर ऐसा रहा तो शाम को एक टाइम खा लेगी क्या? जी नहीं माता जी, मैं वैसे ही पहले से ही रो फूड पे हूँ, और मैं आगे भी सबको बताऊंगी कि रात में खाना भी गलत है ना। यदि हम सात्विक आहार ले रहे हैं तो दिन भर भी रॉ फूड पे ही रहना, और रात को भी, क्योंकि दिन भर यदि हमने रॉ फूड लिया और रात को गलत खा लिया तो फिर वो जो हमने किया है दिन भर इतनी मेहनत, वो माइनस हो जाएगी, तो वो करने से हमको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए हमको NDS फॉलो करना है, तो हमेशा ही रॉ फूड पे ही रहना है। पका हुआ इसमें कुछ नहीं लेना है, नमक भी नहीं लेना है, दूध भी नहीं लेना है, आग में पका हुआ भी नहीं लेना है, मांसाहार भी नहीं करना है, और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना है और खुशियां बांटना है संसार में। थोड़ा एक आपका शब्द को मैं सुधारना चाहूंगी, जी। उसको रॉ फूड नहीं बोलना हाँ, है, उसको ईश्वर का उसको बनाया हुआ ईश्वर का प्रसाद है, बनाया हुआ और प्रसाद परोसा हुआ पका हुआ प्रसाद है। एक ही हलवाई हम सब के लिए पका रहा इतने है। आहार पूरी 84 लाख प्राणी के लिए पका रहे हैं, जी और वो थकते भी नहीं जी हैं बिल्कुल। और देते हैं, और हम उसको अपनी जीभ के स्वाद के लिए कोई भी प्राणी और उसको इंटरफेयर नहीं करते उनके काम पे। जी जैसा दिए उसको सहज भाव से खुशी से स्वीकार करते हैं, और इंसान अपनी नियम का भंग करता है और तभी दुखी है। जी नियम का भंग करके उसको अपनी जीभ के स्वाद के लिए नमक मसाला आग में पका के जो एनर्जी फुल दिए थे उन्होंने, उसको एनर्जी लेस करके खाता है, तभी बीमार है, तभी दुखी है, तभी रोगग्रस्त है, जी तनावग्रस्त है। जी। तो फिर से मैं आप माता जी का, मलिक गुरु जी का, प्रगति दीदी का, अंकित भैया का, देवली दीदी का, आप सभी साधकों का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। कोटि कोटि आप सभी को प्रणाम, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप सभी का इतना यहाँ आके हमें सहयोग मिला। धन्यवाद। धन्यवाद माता।